नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन में जो हमारी 100 मेंस लेवल डीआई सेट्स की सीरीज चल रही है उसमें सेट नंबर 17 और 18 हम डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है शेयर कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, आपने उम्मीद करता हूँ ये ट्राई किया होगा, और अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो पहले इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और उसमें पीडीएफ आप सॉल्व करके देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। राइट, ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है पहले सेट में। यहाँ पर दिया गया मैरिड एंड अनमैरिड कपल्स फ्रॉम 3 कंट्रीज यूके यूएस एंड ईयू विजिटेड इंडिया टू एक्सप्लोर 3 टूरिस्ट प्लेसेस आगरा नैनीताल शिमला। तो 3 कंट्रीज से लोग आए इंडिया में, उनका प्लान था कि हम आगरा घूमेंगे, कुछ लोग नैनीताल घूम रहे हैं, कुछ लोग शिमला घूम रहे हैं। राइट, the amount spent by these couples was 20% of the total amount, that is 100 lakhs dollars spent by them in their world tour। तो ये लोग पूरे दुनिया के टूर पर निकले हुए हैं और उसमें इंडिया भी आए हैं, इंडिया में इन 3 जगहों पर गए हैं, है ना। और जो पैसा खर्चा किया गया है वो इस 100 लाख डॉलर जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड टूर में खर्चा किया है ना, उसका 20% इंडिया में खर्चा किया है। The average expenses of a couple in Agra, Nainital and Shimla was 40, 100 and $100 respectively। तो आगरा में $40 खर्चा होता है, नैनीताल और शिमला में पर कपल $100 खर्चा होता है। नंबर ऑफ कपल्स विजिटिंग आगरा नैनीताल एंड शिमला वर इन द रेशियो ऑफ 15:20:40। ठीक है, तो जो कपल्स आगरा नैनीताल और शिमला विजिट कर रहे हैं उनका रेशियो इतना है। द डायग्राम गिवन बिलो शोज द ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ मैरिड कपल्स फ्रॉम ईच कंट्री विजिटिंग ईच सिटी। तो ये हमें दिए गए हैं हर कंट्री से आने वाले मैरिड कपल्स, है ना। जैसे यूके से 1600 मैरिड कपल आए जिन्होंने आगरा विजिट किया, यूएस से 1720 मैरिड कपल आए जिन्होंने आगरा विजिट किया। और ये मैरिड कपल के बारे में जानकारी दी गई है। कपल 2 तरीके के हो सकते हैं यहाँ पर, एज पर दिस इंफॉर्मेशन। कपल मैरिड भी हो सकता है ना, और अनमैरिड भी हो सकता है। राइट, दोनों तरह के कपल पॉसिबल है। ये जो डेटा दिया गया है वो मैरिड कपल का डेटा दिया गया है ना। आगे कुछ और पॉइंट्स भी हमको दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यू वाज 1100 लेस देन दैट फ्रॉम यूएस एंड 1500 मोर देन दैट फ्रॉम यूके। टोटल नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूके विजिटिंग आगरा एंड नैनीताल वाज इक्वल। तो ये सारी जानकारी हमको यहाँ पर दी गई। पहला सवाल ये है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने। तो देखो, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक टेबल यहाँ पर बना लेनी चाहिए मुझे, ठीक है, जिसमें मैं ये लिख दूंगा कि कितने यहाँ पर कपल्स हैं जिन्होंने विजिट किया आगरा नैनीताल और शिमला को, दिस मैरिड कपल्स। ठीक है, तो मैरिड कपल्स का डेटा तो मुझे दिया गया है, तो इसमें तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, मैरिड कपल्स की बात करें तो देखो, अगर हम एक सिंपल टेबल में भी इसको लिखना चाहें तो आगरा नैनीताल एंड शिमला, ठीक है, कहां से आए हैं, यूके यूएस एंड यूरोप, यूके यूएस एंड यूरोप। ठीक है, चलिए, तो इन वैल्यूज को एक बार एक टेबल में लिख लेते हैं। दिस इज फॉर मैरिड कपल्स। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, सवाल उतना ज्यादा आसान नहीं है जितना यूजुअली आप करते हो। सवाल थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ना, लेकिन हम इसको आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यूके यूएस यूरोप, आगरा की बात करें तो 1600 1720 and this is 2880, right, and this is what 2200, this is 3550 and this is 2350, right, and this is 1530 1700 and 2170। ठीक है, 2170, राइट। अच्छा, तो दिस इज अबाउट मैरिड कपल्स। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आगरा विजिट करने वाले टोटल कितने लोग आएंगे, आप ये देखो, आगरा में विजिट करने वाले टोटल लोग आएंगे, सबका सम 0 0, 8 7 15 और 6 21 और एक 22, कैरी हो गया 2 2 और एक 3 और एक 4, ठीक है, और 2 6, 6200 आ गया ये। व्हाट अबाउट दिस 0 0, ये 5 और 4 9 और 2 11, कैरी हो गया 1 8, 8100। एंड व्हाट अबाउट दिस
दिस इज 0 0 एंड कैरी हो गया 1, 6 और 7 13 और एक 14, कैरी हो गया 1, 2 और 2 4 और एक 5, 5400। ठीक है, 6200, 8100 एंड 5400 ये वैल्यू आ गई। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐड करें तो यूके से विजिट करने वाले कितने आएंगे अगर हम देखें तो इन तीनों का सम कितना होगा, दिस इज 30 एंड 5 + 2 7 + 6 13, कैरी हो गया 1, दिस इज 5 5330। व्हाट अबाउट दिस इज 70 एंड 17 17 34 34 plus 35 is what, 69 6970। and what about this, this is 0 7 और 5 12 और 8 हो गया 20, कैरी हो गया 2 30, कैरी हो गया 2 10 10 और 3 13 13 और 1 14, कैरी हो गया 1 और ये हो गया 7, 7400। 5330 6970 एंड 7400। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज का सम इन तीनों के बराबर होना चाहिए। आपकी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, सम सेम आना चाहिए। तो मैं एंड टू एंड वेरीफाई कर लेता हूं। इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, टोटल मैरिड कपल्स भी हमें मिल जाएंगे क्योंकि ऐड तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल मैरिड कपल्स भी हमको निकालने हैं। ठीक है, टोटल मैरिड कपल्स कितने होंगे, देखो टोटल मैरिड कपल्स इन सबका सम, तो इन तीनों को ऐड किया तो कितना आएगा, एंड में तो 0 0 आ गया, और यहाँ पर आएगा 2 + 1 3 3 + 4 हो गया 7। ठीक है, और ये 8 + 4 8 + 6 14 14 + 5 19 19,700 19,700। और साथ के साथ इनको भी ऐड कर लो, सेम सम आ रहा है कि नहीं, 0 आएगा एंड में, 7 + 3 10, कैरी हो गया 1, 9 + 4 13 13 + 4 17, कैरी हो गया 1, 6 6 12 12 + 7 19। एकदम करेक्ट है ना, अभी तक सारी चीजें करेक्ट चल रही हैं। हमें टोटल मैरिड कपल्स भी यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर आता है कि टोटल नंबर ऑफ कपल्स हम कैसे निकालें, राइट। तो देखो टोटल जो खर्चा हुआ है वो 20% खर्चा हुआ है इंडिया में। 100 लाख डॉलर का 20% कितना होगा, 20 लाख डॉलर, है ना। तो इंडिया में जो खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस वो कितना हुआ, 20 लाख डॉलर। ठीक है, 20 लाख डॉलर। और एक सिटी में जो खर्चा होता है वो इतना 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 होता है ना। अब मुझे यहां पर ये दिया गया है कि नंबर ऑफ कपल्स का मतलब टोटल कपल्स, मैरिड प्लस अनमैरिड बोथ। तो इनका जो रेशियो है डिफरेंट सिटीज में, वो आगरा नैनीताल और शिमला के लिए ये रेशियो है। तो आगरा में विजिट करने वाले कपल्स, नैनीताल में विजिट करने वाले टोटल कपल्स एंड शिमला में विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने कितने होंगे भाई। देखो मैं मान लेता हूं 15x 20x एंड 14x, तो रेशियो दिया गया, कुछ ना कुछ मान लो, x मान लो, k मान लो, कुछ ही मान लो, है ना। सो लेट सपोज मैंने इसको मान लिया 15k, इसको माना मैंने 15k, इसको माना 20k, है ना, इसको माना 14k, राइट। अब एक कपल का जो खर्चा होता है वो कितना होता है इन सिटीज में, आगरा नैनीताल और शिमला के लिए जो खर्चा दिया गया है एक कपल का जो एवरेज एक्सपेंस होता है $40, $100 और $100। ठीक है, तो यहां पर एक कपल का जो खर्चा होता है वो $40 होता है, यहां पर $100 और यहां पर होता है $100। तो अगर मैं टोटल खर्चा निकाल लूं इनका तीनों सिटीज में मिलाकर तो कितना आएगा, आप देखो। तो टोटल खर्चा आएगा, ये हो गया 6,000 नहीं 600 के प्लस ये कितना हो गया 2,000 के एंड दिस इज व्हाट 1,400 के। सो व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स, 4,000 के, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 लाख डॉलर, जो कि हमें टोटल खर्चा दिया गया, सॉरी 20 लाख डॉलर के बराबर। किसके बराबर होगी, 20 लाख डॉलर। ये वैल्यू भी तो डॉलर में ही है, 40 100 और 100 डॉलर, डॉलर से डॉलर कट जाएगा तो डॉलर को डॉलर के बराबर तो रख ही सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 20 लैक्स। 20 लैक्स मतलब 20 फॉलोड बाई 5 zeros। ये 4 0 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 4 से गया 5 बार 500। तो के की वैल्यू आ गई बच्चों 500। जब के की वैल्यू 500 आ गई तो मुझे ये मिल जाएगा कि हर सिटी में विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हैं, बिकॉज ये हमें के टर्म्स में दिया गया है। इसका मतलब आगरा विजिट करने वाले टोटल कपल्स, मैं अगर टोटल कपल्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ कपल्स आगरा विजिट करने वाले कितने होंगे, आगरा विजिट करने वाले, देखो एक काम करते हैं, ओके चलो ऐसे ही रहने देते हैं। आगरा विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हो गए,
नैनीताल विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हो गए, एंड शिमला विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हो गए। तो आगरा विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हैं, 15 के। तो 15 के मतलब 15 इंटू 500, 7500। नैनीताल विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हो गए, 20 के। 20 इंटू 500 यानी 10,000, ठीक है। एंड शिमला विजिट करने वाले 14 के, तो दिस इज व्हाट 7,000, राइट। यस। तो टोटल कपल्स में से अगर मैं मैरिड कपल्स माइनस कर देता हूं तो अनमैरिड कपल आ जाएंगे। जैसे कि आगरा में विजिट करने वाले मैरिड कपल है 6200, है ना, मैरिड कपल है 6200, तो अनमैरिड कितने आ जाएंगे वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें मैरिड भी पता है तो इस साथ के साथ लिख ही लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। मैरिड, मैरिड कपल्स कितने कितने हैं, आगरा विजिट करने वाले हैं 6200, ठीक है। नैनीताल विजिट करने वाले 8100 एंड शिमला विजिट करने वाले 5400, राइट। अब और कुछ यहां से निकाल सकते हैं, नहीं और कुछ तो नहीं निकाल सकते, जितनी चीजें यहां से हम कैलकुलेट कर सकते थे कर ली हमने, राइट। बात समझ में आ रही है, यस। चलिए आगे बढ़े। टोटल कपल्स हम निकाल सकते हैं, है ना, टोटल कपल्स आगरा विजिट करने वाले, नैनीताल विजिट करने वाले, शिमला विजिट करने वाले, राइट। और किस किस कंट्री से आ रहे हैं ये भी आप देखो, है ना, किस किस कंट्री से लोग आ रहे हैं इंडिविजुअली, वो भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे यहां पर दिया गया नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूरोप वाज 1100 लेस देन दैट फ्रॉम यूएस एंड 1500 मोर देन दैट फ्रॉम यूके, राइट। तो यूरोप से जो कपल आ रहे हैं एंड यूके से जो कपल आ रहे हैं, राइट, यूरोप, यूएस एंड यूके, यूरोप या जिस ऑर्डर में ये लिखा है ना ताकि कोई गलती ना हो उसी ऑर्डर में लिखो, यूके, यूएस एंड यूरोप, यूके, यूएस एंड यूरोप, राइट। तो हमको कहा गया नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूरोप वाज 1100 लेस देन दैट फ्रॉम यूएस। तो यूरोप वाला मैंने मान लिया सपोज एक्स, ठीक है। यूरोप इज 1100 लेस देन दैट फ्रॉम यूएस, तो यूएस इज 1100 मोर देन दिस, तो एक्स प्लस 1100 एंड यूरोप इज 1500 मोर देन यूके, सो यूके इज 1500 लेस देन यूरोप, ठीक है। तो जो तीनों का सम होगा वो कितना होगा, तीनों का सम हो जाएगा कितना, 3x माइनस 400 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कपल्स। तो टोटल कपल्स कितने हैं, टोटल कपल्स हैं वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना, टोटल कपल्स तो निकाल चुके हैं ना, वो इन तीनों का सम होगा, राइट। टोटल नंबर ऑफ कपल्स कितने होंगे, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना होगा, दिस इज व्हाट 49 इंटू के, है ना, 49 के। सो दिस इज 49 इंटू के की वैल्यू क्या थी भाई, के की वैल्यू थी 500, राइट। सो इट इज 9800 प्लस 400, 98 प्लस 4 इज व्हाट 10200, राइट। यस और नो, देख लो एक बार सभी लोग, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 49, एक सेकंड, 49 इंटू 5 98 नहीं होगा ना, 49 इंटू 5 कितना होगा, 245, 24500 प्लस 400 यानी 24900 आएगा ये, 24900 को 3 से काटेंगे तो 6300 के की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8300, 3 इंटू 8 24। तो छोटी छोटी गलतियां बहुत होती हैं इतने बड़े बड़े सेट्स में, है ना, तो इसलिए इनको अवॉइड करना है, कोशिश नहीं करनी अवॉइड करने की, अवॉइड ही करना है, क्योंकि कोशिश करोगे तो गलती हो गई तो कोई चांस नहीं है कि सही हो जाए, क्योंकि पूरा टेबल ही गलत हो जाएगी फिर, है ना। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक एक कैलकुलेशन करेक्ट हो और एक एक कैलकुलेशन को हम दो बार चेक करें, ठीक है। तो x माइनस 1500, तो इसमें से 1500 माइनस किया तो ये हो जाएगा 6800, ठीक है। x प्लस 1100, तो इसमें 1100 जोड़ा तो ये हो गया 9400, और ये तो खुद x के बराबर है मतलब 8300 के बराबर है, ठीक है। तो 6800, 9400 एंड 8300 आर 3 वैल्यूज, ठीक है। तो यूके है 6800, राइट, यूके है 6800, यूएस 9400 एंड यूरोप है 8300। टोटल नंबर ऑफ कपल्स की बात यहां पर हो रही है, ठीक है।
नाउ अगला स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूके विजिटिंग आगरा एंड नैनीताल वाज इक्वल टू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूके विजिटिंग आगरा एंड नैनीताल वाज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड, ठीक है, 1/3 ऑफ द कपल्स विजिटिंग आगरा वर फ्रॉम यूएस, ठीक है, 1/3 ऑफ द कपल्स विजिटिंग आगरा वर फ्रॉम यूएस, ठीक है। चलो तो एक टेबल बनाते हैं हम टोटल कपल्स की, ठीक है, मैं यहाँ पर टोटल कपल्स के लिए एक टेबल बनाता हूं, किस किस कंट्री से किस किस सिटी में कितने कपल्स ने विजिट किया, क्योंकि हमें जो दिया गया था वो डेटा तो मैरिड कपल्स का था ना, मैरिड कपल्स की टेबल मेरे पास है, टोटल कपल्स की नहीं है। टोटल कपल्स की टेबल कैसे बनाऊंगा, जैसे ये बनाई है ना, सेम यूके यूएस एंड यूरोप, तो मैंने यहाँ पर लिखा यूके, यहाँ लिखा यूएस एंड यहाँ लिखा यूरोप, ठीक है, तीन कंट्रीज तीन सिटीज इन ऑर्डर में लिख देते हैं, आगरा नैनीताल एंड शिमला, आगरा नैनीताल एंड शिमला, राइट। चल तो सबसे पहला पॉइंट हमको दिया गया नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूके विजिटिंग आगरा एंड नैनीताल, नंबर ऑफ कपल्स फ्रॉम यूके विजिटिंग आगरा एंड नैनीताल मतलब इन दोनों का सम was equal to total number of unmarried couples visiting India from all the three countries, है ना, टोटल नंबर ऑफ अनमैरिड कपल्स विजिटिंग इंडिया फ्रॉम ऑल थ्री कंट्रीज। टोटल अनमैरिड कपल्स कितने होंगे भाई, मुझे पता है कि टोटल मैरिड कपल्स इतने हैं और टोटल नंबर ऑफ कपल्स कितने हैं मेरे पास 49 इंटू 500, यही था ना 49x, इन तीनों का सम 49k है ना, तो 49k कितना हो गया 24500, ठीक है। तो टोटल कपल्स कितने आ गए मेरे पास, देखो टोटल कपल्स कितने आ गए 49k, k की वैल्यू है 500 यानी इट इज 24500 है ना, 24,500। तो टोटल अनमैरिड कपल्स कितने हो जाएंगे, मैरिड टोटल में से मैरिड माइनस कर दो, तो 24500 में से मैं माइनस कर दूंगा 19700, ये आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 8 राइट एंड 4800, मतलब इन दोनों वैल्यूज का जो सम है वो 4800 है, राइट, इन दोनों वैल्यूज का सम 4800 होगा। तो अगर मैं सपोज करो कि इसको मैं मान लेता हूं a, तो दिस इज व्हाट, दिस विल बी 4800 माइनस ए, ठीक है, इन दोनों का सम 4800 होगा, तो एक को a माना तो दूसरा 4800 माइनस ए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया 1/3 ऑफ द कपल्स विजिटिंग आगरा वर फ्रॉम यूएस, ठीक है, तो आगरा विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हैं दैट वी नो, है ना, ये डेटा तो हमारे पास है ना 15k, तो आगरा विजिट करने वाले जो टोटल कपल्स हैं, टोटल कपल्स 7500 10,000 7,000, सो दिस इज व्हाट 7500 टोटल 10,000 एंड दिस इज व्हाट 7,000, राइट 7,000। एंड यूके यूएस और यूरोप वाले तो हमें पता है, ये भी है देखो 6800 9400 6800 यूके यूएस 9400 एंड यूरोप 8300, राइट, ये 8300 हो गया। तो यहां पर बोला है कि 1/3 ऑफ द कपल्स विजिटिंग आगरा वर फ्रॉम यूएस, तो इसका 1/3 आगरा विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हैं 7500, 7500 का 1/3 कितना हो गया 2500, 2500 किससे थे यूएस से थे, ठीक है, which was also equal to the couples visiting नैनीताल from Europe, तो नैनीताल फ्रॉम यूरोप, तो यूरोप से नैनीताल विजिट करने वाले भी इतने ही है 2500, है ना, ये दोनों 2500 के बराबर हो गए, राइट। चलो ओके, द नंबर ऑफ अनमैरिड कपल्स फ्रॉम यूरोप विजिटिंग शिमला was 110 more than that those from आगरा, number of okay unmarried couples, the number of unmarried couples from Europe visiting शिमला, ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं जरा। अच्छा यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज है वो मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो ये दोनों अगर मैं इसमें से इन दोनों का सम माइनस कर दूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी ए के टर्म्स में, इसमें से ये माइनस किया 5000 फिर 5000 माइनस ए, है ना, एक बार क्रॉस चेक जरूर करते चलो, इन दोनों को तीनों को ऐड कर रहे हो तो 7500 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ए से ए कट रहा है, इन दोनों का सम 7500 है, करेक्ट है, राइट। इसी तरीके से इसमें से इन दोनों का सम माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों का सम कितना है 7300 माइनस ए,
7300 माइनस ए को मैं माइनस कर रहा हूं किस में से, 10,000 में से, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 2700 प्लस ए, सो दिस वैल्यू इज 2700 प्लस ए, राइट। ध्यान देनी है, सारी चीजें ध्यान से करनी है, ठीक है, कोई गलती का स्कोप नहीं है कहीं भी। अच्छा, अब ये तीन वैल्यू कैसे निकालूं, तो 6800 में से मैंने ये माइनस किया इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना है 4800, 6800 में से 48 माइनस करोगे तो दिस इज एग्जैक्टली 2000, राइट, ये 2000 आ गया। 9400 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, इन दोनों का सम कितना है 5200 प्लस ए, तो 9400 माइनस 5200 प्लस ए, तो 94 में से 52 माइनस किया तो कितना बचेगा 4200 माइनस ए, ठीक है, ये बन जाएगा कितना 4200 माइनस ए, सो दिस वैल्यू इज 4200 माइनस ए। नेक्स्ट वैल्यू देखो आप, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 7500 माइनस ए, इसको 8300 में से माइनस करेंगे, 8300 में से माइनस किया 7500 माइनस ए, राइट, 7500 माइनस ए, ठीक है। तो 8300 माइनस 7500 कितना हो गया, 5 और 3 800 प्लस ए, राइट, 800 प्लस ए, ठीक है। चलिए डन है मामला भी यहां तक। अच्छा, अभी ए की वैल्यू कैसे निकालें, ये बड़ी बात है, तो इसके लिए मेरे पास एक पॉइंट बचा हुआ है, ये आखिरी है ना, तो ए की वैल्यू हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, नंबर ऑफ अनमैरिड कपल्स फ्रॉम यूरोप विजिटिंग शिमला, यूरोप विजिटिंग शिमला, टोटल कपल्स तो मुझे पता है कितने, 800 प्लस है, इसमें से अगर मैं मैरिड कपल्स माइनस कर देता हूं तो यूरोप से आने वाले और शिमला विजिट करने वाले मैरिड कपल्स कितने हैं, ये रहा मैरिड का डेटा, यूरोप से आने वाले शिमला विजिट करने वाले मैरिड कपल्स हैं 2170, तो ये मेरे पास क्या आ गए, अनमैरिड कपल आ गए कि नहीं आ गए, यस। अगर टोटल में से मैंने मैरिड कपल माइनस कर दिया तो अनमैरिड कपल आ गया, एंड दिस इज 110 मोर देन, 110 ज्यादा है किससे, दोज विजिटिंग आगरा, मतलब अनमैरिड कपल फ्रॉम यूरोप विजिटिंग आगरा। तो यूरोप से आगरा विजिट करने वाले टोटल लोग कितने, 5000 माइनस है ना, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या, इसमें से माइनस कर देते हैं मैरिड कपल, तो यूरोप से आगरा विजिट करने वाले मैरिड कपल कितने, 2880 इसमें से माइनस कर दो, राइट, यस और नो, बात समझ में आ रही सभी को, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 2170 प्लस 110 यानी 2280 प्लस 800 3000, सॉरी 2280 माइनस 800 1480 हो गया, ठीक है, 2280 माइनस 800 हो गया 1480, और 5000 माइनस 2880 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये 2120, इनको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3600, तो ए की वैल्यू आ गई, 2a की वैल्यू 3600, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1800, राइट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1800, यस और नो। जैसे ही मेरे पास ए की वैल्यू 1800 आई, हमारे पास ये कम बन गया कि हम ये वैल्यू लिख सकते हैं सारी, तो ये हो गई 1800, ये वैल्यू हो गई 1800, ये वैल्यू कितनी हो गई 4800 माइनस 1800 यानी 3000, ये 2000 ही रही, ये 2700 प्लस 1800 कितनी हो गई 4500, 4200 माइनस 1800 कितना हो गया, 4200 माइनस 1800 कितना हो गया 2400, एंड 1800 प्लस 800 यानी 2600, एंड 5000 माइनस 1800 यानी 3200, सो वी गॉट दिस डेटा अबाउट टोटल कपल्स, मतलब अब तो मुझे सब कुछ मिल ही चुका है, टोटल कपल्स कितने कितने विजिट कर रहे हैं किस किस कंट्री से, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1800 आ गई है, यहां लिख देता हूं, और अब मैं एक कॉन्क्रीट वे में इस डेटा को लिख देता हूं, है ना, जल्दी से, आगरा नैनीताल शिमला, आगरा नैनीताल एंड शिमला, एंड कंट्रीज आर यूके यूएस एंड यूरोप, यूके यूएस एंड यूरोप, ठीक है। चलो, कॉन्क्रीट वे में का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि
टोटल कपल्स, मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स, ऐसे लिख देते हैं। तो टोटल कपल से अगर बात करूं, टोटल तो हमें पता है यहाँ पर 1800, 3000, ये हो गया 1800, ये हो गया 3000, ये हो गया 2000, ये कितना हो गया 2500, 4500, 2500, 4500 एंड ये हो गया 2400, राइट। नेक्स्ट इज 3200, 2500, 3200, 2500 एंड 2600। अब इसमें मैरिड कपल ऊपर लिख देते हैं, अनमैरिड नीचे लिख देते हैं, मैरिड ऊपर अनमैरिड नीचे ऐसे। मैरिड कपल्स का डेटा तो हमें पता है ना, 1600, 2200, 1530, ये है 1600, ये है 2200, ये है 1530, राइट। यहां पर अगर देखें मैरिड कपल 1720, 3550 और 1700, 1720, 3550 और 1700। और यहां अगर देखें आखिरी वाले में तो मैरिड कपल कितना है 2880, 2350, 2170, 2880, 2350 और 2170। तो नाउ वी कैन फिगर आउट अनमैरिड कपल। 1800 में से 1600 घटाया 200, 3000 में से 2200 घटाया 800, 2000 में से 1530 घटाया तो 470, राइट। 2500 में से 1720 घटाया तो 780, इसमें से इसको माइनस किया 950, इसमें से इसको माइनस किया तो 700, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 320, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 150, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 430, ठीक है, डन है। चलिए, सो हमें हर एक सिटी में विजिट करने वाले, हर एक कंट्री से आने वाले टोटल कपल्स, मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स सब पता लग गए, डन। चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनमैरिड कपल्स विजिटिंग अ सिटी फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री विल बी इक्वल टू व्हाट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनमैरिड कपल, तो अनमैरिड की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, अब पर्टिकुलर कंट्री से आने वाले, पर्टिकुलर सिटी को विजिट करने वाले, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू मुझे लेनी है। तो 200, 800, 470, 780, 950, इन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो कौन सी नजर आ रही है, 950। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, 950, ठीक है, 950, ऑप्शन बी, डन है। चलिए नेक्स्ट, What percent of couples visiting from US were unmarried? तो यूएस से विजिट करने वाले कितने कपल्स अनमैरिड थे। सो यूएस से विजिट करने वाले टोटल कपल्स कितने हैं 9400, और यूएस से विजिट करने वाले मैरिड कपल्स कितने हैं 6970। तो 9400 में से 6970 घटा दोगे तो अनमैरिड आ जाएगा। 9400 6970, ठीक है, माइनस कर दो, ये है टोटल, ये है मैरिड, तो अनमैरिड कितना आ गया इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज व्हाट 30 एंड 93 माइनस 69 इज व्हाट 24, 2430, राइट, 2430 आ गए अनमैरिड। 2430 टोटल का कितना परसेंट है वो निकाल लो, 2430 9400 का कितना परसेंट है। सारे ऑप्शन नजदीक हैं तो बहुत ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे डिवाइड करो, 94 से डिवाइड कर दो 2430 को, 9 इंटू 2 18, सारे ऑप्शन 2 से शुरू हो रहे हैं वैसे भी, 2 इंटू 4 8, 9 इंटू 2 18, 188 हो गया, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 5, 55, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54, 6 बार कट जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 इंटू 4 24, 54, नहीं ये तो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, मतलब लगभग 26 ही आएगा, लेकिन 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 9 45, 470, ठीक है, 0, दिस इज 8, राइट, दिस इज 0.0, 9 इंटू 9 81, लगभग 9, यानी 29.8% मेरा आंसर आ रहा है, 25.8%, दैट मीन्स ऑप्शन सी, डन। 25.8% लगभग मेरा आंसर आ रहा है। आगे देखें, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको बाद में देखते हैं, पहले फोर्थ देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सेट पर आएंगे। अमाउंट स्पेंट बाय कपल्स इन नैनीताल वाज व्हाट परसेंट मोर देन दैट स्पेंट इन शिमला। दिस इज क्वाइट इजी। नैनीताल वाला जो अमाउंट है वो शिमला वाले से कितना परसेंट ज्यादा है। तो नैनीताल वाला जो अमाउंट है, हमें के की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, नैनीताल में जो अमाउंट खर्चा किया गया वो 2000 के और शिमला में 1400 के, ठीक है, तो ये 2000 के टर्म्स में रख दो और ये है 1400 के से के कट जाता है, ये जो रेशो आता है 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है इससे 3 ज्यादा है 7 पर, 3/7 इंटू 100,
1/7 होता है 14.28%, तो 3/7 उसका 3 गुना 42.84% या 85%, तो 42.86% लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल है, देखो, ऑल अनमैरिड पर्सन विजिटिंग आगरा फ्रॉम अमंग दीज 3 कंट्रीज। तो आगरा विजिट करने वाले अनमैरिड कपल्स कितने हैं? तो आप ये देख लो, आगरा विजिट करने वाले अनमैरिड कपल तीनों कंट्रीज से कितने हैं? 200, 780 और 320। यूके, यूएस, यूरोप, यूके, यूएस एंड यूरोप। तो अनमैरिड कपल जो आगरा विजिट कर रहे हैं वो कितने कितने हैं? आप देखो, 200 और कौन कौन है, और क्या है, 200, 780 और 320। 200, 780 और 320, राइट? These are the number of unmarried couples visiting Agra from these 3 countries. आगरा विजिट करने वाले अनमैरिड कपल, अब इनको शादी करनी है, ठीक है? तो बोला क्या गया है, ऑल अनमैरिड कपल्स विजिटिंग आगरा फ्रॉम अमंग दीज 3 कंट्रीज गेट मैरिड विद अ पर्सन फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज अ मेल फ्रॉम यूके कैन मैरी ओनली द फीमेल आइदर फ्रॉम यूएस और यूरोप। ठीक है, अब ये कपल्स हैं, कपल्स का मतलब पेयर, एक मेल और एक फीमेल का कॉम्बिनेशन, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर देखो, मेल भी 200 होंगे और फीमेल भी 200 होंगी, 200 मेल और 200 फीमेल, राइट? यहां पर भी मेल 780 और फीमेल भी 780, ठीक है? यहां पर भी मेल 320 और फीमेल भी 320, राइट? इक्वल इक्वल होंगे, है ना? पेयर का मतलब यही तो हुआ। अब यहां पर बोला है कि एक अनमैरिड पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन से शादी करेगा, दूसरे कंट्री से, दूसरे कंट्री वाले से, सेम कंट्री वाले से शादी नहीं कर सकता। जैसे ये 200 मेल है, इस 200 फीमेल से शादी नहीं कर सकते। ये 200 जो है, ये 200 मेल इन फीमेल से शादी कर सकते हैं, या ये जो फीमेल है वो इन मेल से शादी कर सकती हैं, राइट? ओके, such that all couples from exactly 2 of the countries get married. exactly 2 कंट्रीज के जो कपल्स हैं उनकी शादी हो जाती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको तो हटा दो, ये तो आप समझाने के लिए चीज, आप ये समझो कि कौन से 2 कंट्री होंगे जिनमें सारे कपल्स की शादी हो सकती है इस कंडीशन के आधार पर। कंडीशन क्या है कि अदर कंट्री के जो पर्सन है उससे शादी करनी है। तो कौन सा ऐसे 2 कंट्रीज हैं जिनकी शादी कंप्लीटली हो सकती है? तो आप ये कहोगे सर, इन दोनों को अगर मैं लूंगा तो इसकी शादी, सपोज इन दोनों में टोटल कपल्स कितने हैं? 980, लेकिन इन 780 की शादी तो हो ही नहीं सकती ना कंप्लीटली, बिकॉज ये 780 आपस में शादी नहीं कर सकते, इससे करेंगे, इससे करेंगे। और इन दोनों में अगर टोटल कपल्स की बात करें तो कुल मिलाकर कितना बन रहा है? 520। तो 780 तो वैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे, राइट? ठीक है, तो वो कौन से 2 कंट्री होंगे जिनमें सारे कपल्स की शादी हो जाएगी? वो होंगे ये दोनों, है ना, यूरोप एंड यूके। इनके सारे कपल्स की शादी होनी है, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, यही 2 कंट्री हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मुझे बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ कपल्स हु वर स्टिल अनमैरिड, है ना? ज्यादा से ज्यादा कितने कपल्स अनमैरिड अभी भी हो सकते हैं इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद भी, और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो देखो, एक कंडीशन तो ये आई कि 780 में से मैंने ज्यादा से ज्यादा लोग एग्जॉस्ट करने की कोशिश की, मतलब इनकी शादी इनसे कराई, इनकी शादी इनसे कराई, फिर भी यहाँ पर कितने कपल बच जाएंगे? 780 में से कितनों की शादी हो जाएगी? 200 और 320, यानी 520 की शादी हो गई। फिर भी यहाँ कितने बच गए? 260 बच गए। 260 रिमेनिंग जिनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड, राइट? तो इन सब की हो गई, इन सब की हो गई, क्यों? क्योंकि यहां से शादी हुई है ना इन सब से, तो यहां पर फिर भी बच गए 260। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इनकी शादी ना कराकर, ऐसे ना कराकर, पहले इनकी आपस में शादी करा दूं, फिर तो और ज्यादा बच जाएंगे इसमें से। इनकी आपस में शादी करा दी तो 200 की शादी हो जाएगी। मैक्सिमम कितने कपल आप बना सकते हो? 200 की शादी कर सकते हो। फिर भी यहाँ पर 120 बचेंगे, और जो 120 बच जाएंगे ना, उनकी शादी इससे कराओ, बिकॉज इन दोनों को तो मुझे कंप्लीटली शादी करानी है ना, एग्जैक्टली 2 कंट्रीज की। तो 120 जो बचे इनकी, इनसे करा दो, तो फिर भी यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 780 माइनस 120, कितने बचेंगे इस केस में? यहाँ पर 560। ठीक है, तो दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम रिमेनिंग, एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 560 माइनस 260, यानी कि 300। यस, 560, 780 माइनस 520,
ये कितना हो गया 260, और ये कितना, सॉरी दिस इज 660, 660, ठीक है, मैक्सिमम दिस मिनिमम दिस, तो डिफरेंस इज 660 minus 260 which is what 400, this has to be the difference, answer is none of these, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला केस कब बना, जब हमने इनको इंटैक्ट रखने की कोशिश की। मैं चाहूंगा, देखो इनमें तो सबकी शादी होनी है क्योंकि ये कंडीशन दी गई है कि एग्जैक्टली 2 कंट्रीज के सारे कपल्स की शादी हो जाएगी, है ना, तो इनको तो करना ही है, इनमें तो आप कुछ बचा ही नहीं सकते। जो बचाओगे आप वो कहां से बचाओगे, इसमें से, है ना। तो अगर मुझे मैक्सिमम लोग बचाने हैं, इसमें से मैक्सिमम अनमैरिड निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को आपस में शादी करा दूंगा। इनमें आपस में शादी 200 कपल्स की हो सकती है, तो भी 120 कपल्स बचेंगे। जो 120 कपल्स बचेंगे उनकी भी करानी है, क्योंकि इन दोनों को तो मुझे कंप्लीटली शादी करानी है। 120 की यहां से, 120 कपल यहां से निकाले, शादी करा दी, फिर भी यहाँ कितने बच गए 660, तो मैक्सिमम बच गए 660। मिनिमम वाले केस की बात करूं तो मैं इनको ज्यादा से ज्यादा एग्जॉस्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा इसमें से कम अनमैरिड बचे। तो इनकी शादी इससे कराई, इनकी शादी इससे कराई, तो 780 में से 520 की शादी हो गई, 260 अभी बच गए, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमम का जो डिफरेंस आया वो 400 आ गया, 400 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, डन है मामला। तो ये पूरा सेट था, काफी ज्यादा मैं इसे मुश्किल सेट में ही मानकर चलूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर, काफी लॉजिक भी था, लॉजिक के साथ साथ कैलकुलेशन भी थी। अगले सेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सेट देखो ये है ना, ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 6 students Praveen, Qureshi, Rohit, Sanjeev, Tarun, Usman participated in panel interview of 5 members Akbar, Woman, Chandar, Deepak and Ekta। तो 6 स्टूडेंट हैं और 5 जजेस हैं। पैनल मेंबर का मतलब है इनको जज कर रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं, स्कोर दे रहे हैं, है ना। तो ये मान लो कि 6 स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स हैं 6, और ये 5 इनके टीचर्स हैं जो इनको स्कोर दे रहे हैं, ठीक है। ईच मेंबर कुड गिव मैक्सिमम 10 मार्क्स टू अ स्टूडेंट, हर मेंबर एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स दे सकता है, एंड इसीलिए एक स्टूडेंट का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 50 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 जज हैं, अगर पांचों ने 10 दे दिए तो 50 हो सकता है। स्कोर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 41, 40, 38, 43, 36 एंड 37, दीज वर द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, है ना, ये स्कोर इन्होंने इनके आए, ठीक है। नो मेंबर गेव लेस देन 6 मार्क्स टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, कोई किसी मेंबर ने 6 से कम किसी को नहीं दिया, है ना, 6 से कम किसी को नहीं दिया, है ना। तो कोई भी मेंबर जो देगा वो 6 से ज्यादा ही देगा, मतलब यहां पर जो भी वैल्यू आएगी हर वैल्यू 6 या 6 से ज्यादा होनी चाहिए, 6 से कम नहीं हो सकती। Neither a member can give 10 marks to more than one student, nor a student can get 10 marks from one member। तो neither a member can give 10 marks to more than one student। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, है ना, दीपक एक मेंबर है, दीपक ने ऑलरेडी प्रवीण को 10 मार्क्स दे दिए हैं, तो 10 मार्क्स और वो किसी को नहीं दे सकता, मतलब यहां पर 10 नहीं आ सकता, यहां भी 10 नहीं आ सकता, और प्रवीण को एक जज से 10 मिल चुका है, तो किसी और जज से 10 नहीं मिल सकता, मतलब 10 ऐसे हॉरिजॉन्टली भी नहीं आ सकता, 10 यहां भी नहीं आएगा, 10 यहां भी नहीं आएगा, इस बात का मतलब ये है, राइट। जैसे कि आपको 10 यहां पर दिखाई दे रहा है, तो 10 यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, इसकी वजह से 10 यहां नहीं आ सकता, 10 यहां नहीं आ सकता, राइट, ठीक है। ये चीज है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी सेल में 10 दिखाई दे रहा है, तो उसके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किसी भी सेल में 10 नहीं आ सकता, है ना। इस चीज का मतलब ये ऐसे समझेंगे हम इसको, ठीक है। चलिए, तो बेस्ड ऑन दिस हम डिसाइड करते हैं कि किस किस के मार्क्स कितने हैं। तो पी क्यू आर एस टी यू, है ना, ऐसे लिख देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू, एक टेबल बना लेते हैं, पी क्यू आर एस टी एंड यू, है ना, और जो जजेस हैं वो ए बी सी डी, बहुत अच्छे तरीके से नाम दिए गए ताकि फर्स्ट लेटर सबके आप लिख सको, ए बी सी डी ई, ठीक है। चलिए, ठीक, अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 7 6 7, एक छोड़कर 6 8, फिर एक छोड़कर 10, 7 6 8, फिर दिस इज 10, और टोटल कितना है 48, टोटल इज 48, 46 45 47 49, ठीक है।
आप वीडियो में ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हो जब मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। 987 987 8897, दिस इज 8 एंड एक छोड़कर फिर 97 एंड देन दिस इज 10 7 10 7 then 8 and then 6 and the last one 899 8997 8997। अब सावधान हो जाएं क्योंकि अब हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो स्कोर दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, 41 40 41 40 38। तो जो स्कोर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 41 40 38 और 43 36 और 37, क्योंकि 6 स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 6, तो इनके 6 अलग अलग स्कोर होंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा स्कोर किसका है, राइट। यही तो समस्या है, यही तो आइडेंटिफाई करना है। तो ये नहीं पता कि कौन सा स्कोर किसका है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस वेरिएबल को मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, इसको मतलब जो वैल्यू खाली है उनको कुछ मान लो c d e, ठीक है, f g h i, दिस इज j एंड दिस इज k, राइट। ये हमने मान ली। बात समझ में आ रही सभी को? यस और नो? नहीं, एक चीज गड़बड़ हो गई यहाँ पर, एक लास्ट वाली, these values were पहली और आखिरी नहीं दी गई थी, 8997, बाकी सब है 8997, ठीक है। तो यहाँ इन वैल्यूज को हम मानेंगे क्या, एच आई, दिस इज जे एंड दिस इज के, डन है। चलो अब जरा देखो कि यहाँ पर a प्लस बी तो मैं निकाल सकता हूं, a प्लस बी क्या होगा बताओ, a प्लस बी, a प्लस बी मेरे पास जो होगा वो होगा 48 में से इन तीनों का सम माइनस कर दो, तो 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 प्लस 10 41, 41 माइनस किया तो ये हो गया 7, नहीं 7 और 6 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 31, 31 माइनस करोगे तो 17, नॉट 7 17 17। इसी तरीके से c प्लस डी प्लस ई भी मैं निकाल सकता हूँ, c प्लस डी प्लस ई, ये कितना बनेगा, 46 में से मैं माइनस करता हूँ 9 और 8 17 और 7 24, 24 माइनस करेंगे 46 में से तो बचेगा 22, ठीक है। अच्छा ये देखो नेक्स्ट f प्लस जी निकाल सकते हैं हम, f प्लस जी, ये क्या बनेगा, इसमें से माइनस कर देंगे ये 9 और 7 16, 16 और 16 32, 32 इसमें से माइनस करेंगे तो 13 है ना। और इसी तरीके से h प्लस आई भी निकाल सकते हैं, h प्लस आई एंड j प्लस के, h प्लस आई कितना होगा देखो, 8 और 6 14, 14 7 21, 31, 31 माइनस करोगे तो ये 16 आ जाएगा, एंड j प्लस के देखें तो 9 9 18, 18 8 26, 26 प्लस 7 33, 33 इसमें से माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या करना है हमको बताइए, इसके बाद क्या करें, देखो सभी लोग इसको, a प्लस बी 17 आ गया, सी डी ई का सम 22 आ गया, f प्लस जी 13 आ गया, h प्लस आई 16 आ गया एंड j प्लस के 16 आ गया, है ना। नाउ व्हाट टू डू आफ्टर दिस, शुरू करते हैं वहां से। जैसे यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप ये देखो कि g की वैल्यू क्या होगी, तो f प्लस जी तो मुझे पता है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली लिखूंगा तो यहाँ 2 वैल्यू मिसिंग है, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ सिर्फ एक मिसिंग है, यहाँ सिर्फ एक मिसिंग है और यहाँ पर 3 वैल्यू मिसिंग है। तो पहले मैं इन दोनों पर ध्यान देता हूँ थोड़ा, है ना। इन दोनों पर अगर मैं ध्यान देता हूँ तो 8 8 8 24, 24 प्लस 9 हो गया 34, है ना। तो मतलब इस वाले स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कितना होगा, 24 प्लस 9 हो गया 33, 33 प्लस जी होगा, 33 प्लस जी।
नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द वैल्यू ऑफ जी। जी की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या हो सकती है, तो देखो 13 आ रहा है यहाँ पर। अब मिनिमम कोई भी किसी को 6 मार्क्स से कम नहीं दे सकता है ना, मिनिमम 6 तो देने ही है ना। तो अगर 13 लाना है तो क्या 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो 6 7 हो सकता है, इसको और बढ़ाओगे तो 7 हो सकता है, ये 6 हो जाएगा, इसको और बढ़ाओगे तो 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि आप इसको और बढ़ाओगे तो 6 से कम हो जाएगा। तो ओनली 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 6 और 7, राइट। अब जी की वैल्यू या तो 7 होगी या 6 होगी, है ना, जी की वैल्यू या तो 7 हो सकती है या 6 हो सकती है। बेस्ड ऑन दिस इसका टोटल होगा 33 + 7 यानी कि 40, और 33 + 6 यानी 39। 40 या 39 में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे स्टूडेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर किसी का स्कोर 39 तो दिख ही नहीं रहा ना, इन सारे स्कोर्स में 39 है नहीं है, सो 39 इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस 6 इज नॉट पॉसिबल, यानी जी की वैल्यू 7 होगी, राइट। ये चीज कंफर्म हो गई कि जी की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, जी की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। जी की वैल्यू अगर 7 हो गई तो ये टोटल कितना हो गया, 33 + 7 यानी कि 40। इसका स्कोर मुझे 40 मिल गया। 40 यहां से हटा दो, जो चीज यहां पे चली गई वो उसको हटा दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। जी की वैल्यू अगर 7 आ गई तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ये भी कंफर्म है, राइट। अब मैं इस पर थोड़ा ध्यान देता हूं क्योंकि यहां पर भी सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग है। तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 + b, एक बार फिर से चेक कर लेंगे। देखो 7 और 6 13, 13 + 9 22, 22 + 7 29, 29 + b होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो b पर डिपेंड करती है। b की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर देखें आप, b की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है क्योंकि टोटल 17 है a और b का। तो अगर मैं देखो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रखूं, देखो मैं अगर 6 रखूंगा तो 11 होगा, मिनिमम रखता हूं 6 तो ये 11 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, 11 तो किसी का हो नहीं सकता। 7 रखूंगा तो ये 10 हो जाएगा, पर क्या यहाँ पर 10 आ सकता है, नहीं आ सकता, बिकॉज 10 ऑलरेडी इस रो में आ चुका है, तो 10 दोबारा नहीं आ सकता। ये कंडीशन, इसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, ये दी गई थी कंडीशन, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसको और बढ़ाओ 8 और ये 9, इसको और बढ़ाओ 9 8, और कम करेंगे और बढ़ाएंगे तो फिर ये वही आ जाएगा, है ना, इसको और बढ़ाओगे तो 10 आ जाएगा। तो ओनली दीज 2 केसेस आर पॉसिबल, इसके अलावा तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। यानी जो बी की वैल्यू है वो 9 या 8 में से कुछ भी हो सकती है, 9 या 8 में से कुछ भी हो सकती है। तो 29 + 9 कितना हो गया, 38, या ये होगा 37। अब 38 और 37 में दोनों ही वैल्यू यहां पर है ना, 38 भी है 37 भी है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, सारी है ना। तो कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, अभी बाद में देखेंगे इसको। इसको देखते हैं, यहां पर भी तो एक ही वैल्यू मिसिंग है सिर्फ। तो ये कितना होगा, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 + 9 कितना हो गया, 30, 30 + a हो गया, ये क्या हो गया, 30 + a। अब a की जो वैल्यू है वही, a की वैल्यू भी यहाँ पर 8 और 9 में से कुछ भी हो सकती है। तो अगेन दिस कैन ऑल्सो बी 38 और 39, है ना। तो वही चीज आ रही 38, अच्छा हाँ, तो दिस कैन बी 38 और 39, बट द प्रॉब्लम इज के 39 तो यहाँ पर है नहीं, सो इट कैन नॉट बी 9, इट कैन नॉट बी 39, बिकॉज 39 इज नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास a की वैल्यू 8 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी, और इस पर्सन का स्कोर कितना आ जाएगा, 38। 38 यहां से चला गया, निकल लिया। अब इन सब का सम कितना हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू मैंने 9 रखी है, और 29 + 9 38 होगा, ठीक है। नहीं ये अड़तीस, दोनों 38 कैसे आ सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ जी, दोनों 38 कैसे आ सकते हैं, चेक करो एक बार सभी लोग। हमने क्या निकाला कि इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, है ना, a की वैल्यू 8 होनी चाहिए, तो t की वैल्यू आ गई 9, तो 9 7 9, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये सारी वैल्यू ठीक लिखी है ना, एक बार देख लेते हैं। डी के लिए अगर मैं देखूं तो डी के लिए 10 7 8, फिर एक छोड़कर 6 है, और ये यस
ये मिस्टेक है, देखो फालतू की गलती है। ये आई यहाँ पर आएगा और एक छोड़कर यहाँ पर 6 है, दिस इज 6। तो फिर तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता। भाई इनका सम कितना बन रहा था, देखो 9 7 16, 16 6 22, 22 और 7 कितना हो गया 29, राइट। एक सेकंड, फिर से वही कर दिया क्या मैंने? अरे भाई तू 6 को क्या समस्या है समझ नहीं आ रहा। 6 भाई नीचे चला जा, है ना, ये वाला खाली है, ठीक है। तो आई वॉज मिसिंग है, ये आई मिसिंग था यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ही देखना था सबसे पहले। यहाँ देखेंगे तो 39 पॉसिबल नहीं है, तो 38 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, है ना, बिकॉज दिस वॉज 6, हमने गलती है 6 रख दिया था, सो ओनली 1 वैल्यू वॉज मिसिंग हियर, है ना। तो इसलिए हम अब चेक करेंगे इसको ए को चेक करने के बाद, राइट। दोबारा बताऊं, बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। भाई पहले हमने इसको रख दिया था, इसलिए हमें लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू खाली है, ये वाली, राइट। तो हमने इसको चेक किया, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 6 नीचे था। यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू खाली थी, बिकॉज 6 तो हम फिल कर चुके थे ना। सिर्फ एक वैल्यू खाली है, जिसकी वैल्यू 8 या 9 में से कुछ भी हो सकती है, एक की वैल्यू 8 या 9 में से। लेकिन 8 रख रहे हैं तो ये 38 आ रहा है, 9 रखने पर 39 आ रहा है, पर 39 यहाँ पर नहीं है, तो 38 ही एकमात्र पॉसिबिलिटी है। तो ये 8 हो गया, तो ये 9 हो गया। नाउ वी कैन चेक दिस, ये कितना हो गया 9 9 18 और 7 और 7 14, 18 प्लस 14 हो जाएगा कितना 32। सो इट इज 32 प्लस आई, है ना, 32 प्लस आई हो गया। अब आई की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो सकती है, सो वी हैव टू लुक फॉर द पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस। आई की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो देखो 16 आ रहा है, कम से कम रखोगे 6, तो आई की वैल्यू 10 रख सकते हो, है ना। आई की वैल्यू 10 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिकॉज ऑलरेडी इस वाले कॉलम में 10 आ चुका है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर 7 रखो तो 9 हो जाएगी, है ना। फिर 8 रखोगे तो 8 हो जाएगी, और फिर 9 रखोगे तो ये 7 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस कैन बी 7 9 8 8 और 9 7, दीज 3 वैल्यूज आर पॉसिबल, राइट। अब अगर मैं आई की वैल्यू 7 रखता हूं, सॉरी 9 रखता हूं, तो 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 इज 41, विच इज पॉसिबल, दिस थिंग इज पॉसिबल। 8 रखता हूं तो 32 प्लस 8 40 आएगा, लेकिन 40 तो यहां पर अब है ही नहीं, 40 तो वो ऑलरेडी ले चुका है ना, तो ये भी नहीं होगा। 7 रखता हूं तो 39 आएगा, 32 प्लस 7 39, 39 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 39 तो है ही नहीं यहां पर। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि h की वैल्यू 7 हो जाए और i की वैल्यू 9 हो जाए। तो भाई h की वैल्यू मेरे पास कंफर्म है 7 और i की वैल्यू 9 कंफर्म है। अगर i की वैल्यू 9 हो गई तो 32 प्लस 9 ये हो गया 41, 41 यहां से चला गया, ठीक है। अब ये हो गया 7, राइट, ये 7 हो गया अब मेरे पास। अब कौन बचे, आप किसको देख सकते हैं, कर सकते हैं कुछ? कहीं पर ऐसा बचा है कि एक ही बचा हो? यस, ये बचा है आर, आर बचा है मेरे पास। अब आर में सिर्फ एक बचा है, तो आर का जो टोटल है 8 और 14, 14 प्लस 7 21 और 9 30, 30 प्लस डी होगा 30 प्लस डी। अब डी की वैल्यू क्या हो सकती है, आप ये देखो। अब डी के साथ समस्या ये है कि सी, डी इसका पार्ट है, सी प्लस डी प्लस ई का, जो कि तीनों ही अननोन है, राइट। तो ठीक है, रोहित के लिए देखो डी की वैल्यू क्या हो सकती है, 6 रखूंगा तो ये 36 आ जाएगा, 7 रखूंगा तो 37 आ जाएगा, 43 तो ये पहुंच भी नहीं सकता, 43 तक तो नहीं पहुंच सकता ना। 43 लाने के लिए मुझे इसको 13 रखना पड़ेगा, 13 तो किसी का स्कोर हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 10 हो सकता है, राइट। सो इट रोहित कैन बी आइदर 36 और 37। सो नाउ देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज जो कि हमको यहां बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि रोहित का स्कोर मैं ले लूं 36, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी में मैंने रोहित का स्कोर मान लिया 36, और दूसरी पॉसिबिलिटी भी लूंगा जहां पर रोहित का स्कोर 37 मुझे लेना पड़ेगा। तो मुझे सेम टेबल बनानी पड़ेगी, ए बी सी डी ई, राइट, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है ना, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बनाया ही सवाल इस तरीके से, एस टी यू, बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो these scores were, this was 7 6, जैसे जैसे कलर से लिखे वैसे ही लिख दे रहा हूँ, तो कंफ्यूजन ही ना हो किसी प्रकार का। 48 46 45 47 49, and what about this, this is 9, this is 8 7, and this is 8
897. What about this? 10,786. 10, 7. This is 8. This is 6. Right? This is 8997. 8997 and this is K. तो ये जो वैल्यूज मिसिंग है इनको भी लिख देते हैं. दिस इज 8-9 जो हमने निकाल ली है वो भी लिख दो 8-9 एंड दिस इज 6-7 6-7 दिस इज 7-9 राइट. अब जो वैल्यू मिसिंग रह गई उनको भी लिख देते हैं. तो ये वैल्यू मिसिंग है इनके नाम थे CDE. ठीक है. दिस इज व्हाट यहां पर मिसिंग है J एंड K. अब इस केस में देखो रोहित का स्कोर मैंने क्या मान रखा है 36 और दूसरे केस में मान लेता हूं 37. दूसरे केस में 37 मान लेता हूं. तो दिस इज व्हाट 37 मान लिया. ये तो 38 फिक्स है, ये 40 फिक्स है, ये 41 फिक्स है. ठीक है. ये 40 और ये 41. नाउ ये हमें नहीं पता अभी. ठीक. यहां तक कर चुके हैं. अब देखते हैं आगे. देखो रोहित का स्कोर यहां पर मैंने मान लिया. देखो मेरे पास ये जो बचे हुए स्कोर थे ये 43, 36 एंड 37 ये बचे थे ना. तो यहां रोहित के पास चला गया 37. रोहित के पास कितना चला गया 37 चला गया, 36 चला गया. और इस केस में रोहित के पास 37 चला गया. अब मेरे पास ये दो स्कोर यहां बचे हैं और यहां बचे हैं 43 एंड 37. राइट. नाउ लेट्स लुक एट C एंड J. ठीक है. अच्छा ओके. अगर मैं रोहित के स्कोर की बात करूंगा तो यहाँ 36 आना चाहिए. कैसे आएगा देखो 9 और 8 17. तो ये मिसिंग वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं. डी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी. तो 9 और 7 16, 16 8 24. तो ये हो गया 30. 30 में क्या जोड़ेंगे आ जाए तो 6 जोड़ेंगे और इस केस में क्या जोड़ेंगे 7. ठीक है. तो डी की वैल्यू पता है. इस केस में डी प्लस ई कितना हो जाएगा. इनको तो हटा देते हैं. ठीक है. ये भी इसका काम भी खत्म. जे और के की जरूरत है अभी हमें. ठीक है. तो इस केस में देखो डी तो आ गया कितना 6. डी को 6 रख दिया तो सी प्लस ई कितना आ जाएगा यहाँ पर. सी प्लस ई 22 माइनस 6 यानी कि 16 पहले वाले केस में. और दूसरे वाले केस में सी प्लस ई कितना आ जाएगा 22 माइनस 7 यानी कि 15. सी प्लस ई यहाँ पर 15 आ गया. राइट. अब देखो सी और ई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है आप ये समझिए. सी की वैल्यू 10 हो सकती है क्या. यस 10 और 6. सी की वैल्यू 10 हो सकती है नहीं हो सकती बिकॉज 10 ऑलरेडी इस वाली रो में आ चुका है. फिर 9 कम एक कम करेंगे 9 और 7. एक कम करेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8. और कम करेंगे तो 7 और फिर यहाँ आ जाएगा 9. और कम नहीं कर सकते बिकॉज फिर ये 10 हो जाएगा. ये 6 करोगे ये 10 हो जाएगा. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो ये 3 पॉसिबल है 7 8 9 है ना. तो इसकी वैल्यू या तो 7 होगी मतलब सी की वैल्यू या तो 7 होगी या 8 होगी या 9 होगी. राइट. इसी तरीके से जे प्लस के को आप पॉसिबिलिटी देखो. जे प्लस के तो दोनों केसेस में 16 ही है चाहे ये केस हो या ये केस हो. जे प्लस के की वैल्यू 16 है तो 16 कैसे हो सकती है 9 और 7 हो सकता है बिकॉज 10 और 6 तो मैं नहीं ले सकता बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर 10 आ चुका है. तो जे की वैल्यू 10 नहीं हो सकती. राइट. 10 और 6 नहीं ले सकते. 9 7 ले सकते हैं. 8 8 ले सकते हैं. के की वैल्यू भी 10 नहीं ले सकते बिकॉज 10 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है. या 7 9. तो अगेन इसकी वैल्यू भी 7 8 9 ही हो सकती है. ठीक है. 7 8 9. अब आप मुझे एक बात बताओ कि अभी तक इनका जो सम बन रहा है सेम इज ट्रू फॉर दिस है ना. यहां पर अगर c प्लस सी को देखेंगे तो 15 आ रहा है. तो 15 कैसे आएगा. 10 तो नहीं रख सकते तो 9 और 6 कर सकते हैं या फिर इसको और कम करें तो 8 और 7 कर सकते हैं. और कम करें तो 7 और 8 कर सकते हैं. तो अगेन 3 पॉसिबिलिटी 7 8 9. यहां पर भी 7 8 9 की पॉसिबिलिटी है और इसकी पॉसिबिलिटी भी यही है 7 8 9. अब इनमें से आप सोचो कि क्या आना चाहिए यहाँ पर. देखो अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो मेरे पास ये दो स्कोर बचे हैं 43 एंड 37. अगर मैं 10 और 8 18 18 प्लस 7 करता हूं 25 है ना 25 करता हूं तो 25 से 37 जाने के लिए मुझे यहाँ पर 6 और 6 12 रखना पड़ेगा. भाई मुझे 25 अगर मेरे पास अभी तक है 10 और 8 18 प्लस 7 25. 25 से मुझे जाना है 37 37 यानी मुझे 12 ऐड करना है और मिनिमम में 6 रख सकता हूं उससे कम तो रख नहीं सकता. तो दोनों को 6 6 रखोगे तभी 12 आएगा लेकिन 6 6 तो पॉसिबल नहीं है ना. सो दैट सिंपली मींस कि इनका स्कोर 37 नहीं हो सकता. 37 किसका होगा भाई. तो 37 होगा इस पर्सन का है ना.
ये बात कंफर्म हो गई कि इसका स्कोर 37 होगा, तो इसके लिए क्या बचा 43। नाउ सेम इज ट्रू इन दिस केस ऑल्सो, बिकॉज यहां पर भी अगर मैं सम देखूं तो 25 आ रहा है, 25 से मुझे अगर 36 जाना है तो 25 से 36 ऐड करूंगा तो 11 ही ऐड कर पाऊंगा। 11 के लिए मुझे 6 और 5 रखना पड़ेगा, 5 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका स्कोर 36 नहीं पहुंच सकता, तो दिस हैज टू बी 43, है ना, एंड दिस हैज टू बी 36। अब ये 43 कब बनेगा, अब ये देखो कि 10 ये हो गया था 25, 25 से मुझे पहुंचाना है 43, 25 से 43 पहुंचाने का मतलब क्या है कि मुझे ऐड करना है 18, ठीक है। 18 कब बनेगा, जब मैं इनको 9 रखूंगा, इसको 9 रखूंगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। भाई 18 के लिए तो 9 ही 9 ही रखना पड़ेगा ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो, अगर मैंने सी को यहां पर 9 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और यहां पर 43 पहुंचाने के लिए वही चीज कि 18 ऐड करना है, तो 9 9 ही रखेंगे यहाँ पर दोनों को। तो यहाँ पर सी प्लस ही कितना था 15, इसको 9 रखा तो इसको 6 रखेंगे, राइट। और अगर मैं इस वाले के लास्ट वाले की बात करूं, सो दिस इज 9, जे इज 9, सो के हैज टू बी 7 बिकॉज टोटल इज 16। सेम इज ट्रू फॉर दिस, दिस इज 9, दिस हैज टू बी 7, ठीक है। देख लो सभी लोग इसको। ठीक है, सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, पहला केस ये और दूसरा केस ये, जिनके आधार पर मुझे सवालों के आंसर करने हैं। अब तो मैं सवाल देखता हूं, पहला सवाल क्या है देखो, हु गॉट ओवरऑल लीस्ट मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में लीस्ट मार्क्स किसके आए, तो स्टूडेंट वाइज अगर हम देखें तो दीज आर द स्टूडेंट। सो लीस्ट यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी 37, 37 किसके आए हैं यहाँ पर उस्मान के, और यहाँ पर सॉरी लीस्ट वैल्यू वॉज 36, 36 रोहित के भी हो सकते हैं और उस्मान के भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस केस, ठीक है। तो रोहित और उस्मान दोनों ही पॉसिबल हैं, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि केस 1 की बात हो रही है केस 2 की। तो 36 मार्क्स यहां पर रोहित के आए हैं और यहां पर उस्मान के आए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स वाज नॉट गिवन बाय बुमन टू एनी कैंडिडेट। तो बुमन ने किसी कैंडिडेट को कौन से मार्क्स नहीं दिए, तो अगर मैं वुमेन की बात करूं तो वुमेन ने देखो 99687 दिया है, यहाँ पर 99787 दिया है, ठीक है। कौन सा नहीं दिया है, 10 नहीं दिया है किसी को, यस बताइए। 6 तो दिया है ना उसने, वुमेन ने 6 तो दिया है, इस केस में भी दिया है, इस केस में भी दिया है, तो 6 तो सर्टेन है, पर 10 किसी भी केस में नहीं दिया किसी भी कैंडिडेट को, सो 10 इज द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू, है ना, इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। वुमेन गेव मिनिमम मार्क्स टू उस्मान, तो वुमेन ने मिनिमम मार्क्स उस्मान को दिए क्या, देखो जरा, उस्मान को इसने 7 दिए नहीं, यहाँ पर मिनिमम नहीं दिए, तो पहले वाले केस में ट्रू नहीं है, लेकिन दूसरे केस में इसने मिनिमम उस्मान को ही दिए हैं, है ना। लेकिन एक केस में ये चीज ट्रू नहीं है ना, तो इसको हम ट्रू नहीं मानेंगे, दिस इज डाउटफुल, है ना, क्योंकि एक केस में ट्रू है एक में ट्रू नहीं है। ओनली 2 स्टेटमेंट्स गॉट 10 मार्क्स बाय द इंटरव्यूअर, केवल 2 ही स्टूडेंट्स को 10 आए, कि आप पूरे को स्कैन करो 10 मुझे 2 ही जगह दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर भी 10 2 ही जगह दिखाई दे रहा है और किसी में दिखाई नहीं दे रहा, तो दैट मींस दिस इज ट्रू। प्रवीण गॉट द हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर कितने थे 43, किसको मिले प्रवीण को, और इस केस में भी प्रवीण को, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तरुण गॉट द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट 41 है, 43 के बाद 41 है, तो 41 यहाँ पर भी तरुण के और यहाँ पर भी तरुण के, तो तरुण गॉट सेकंड हाईएस्ट इन बोथ द केसेस। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन बी, है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। And the last question you have to try as always in homework and you have to comment your answer, ठीक है। तो ये 2 सेट थे, धमाकेदार सेट थे, काफी ज्यादा लॉजिकल थे, है ना। उम्मीद करता हूँ सॉल्व करके आपको मजा आया होगा और सॉल्यूशन देख के और भी ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, राइट। अगले सेट के साथ अगली क्लास में हाजिर होंगे आपके सामने, ठीक। थैंक यू सो मच।